बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। इस वीडियो में हम एनालिटिकल रीजनिंग का नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व आउट करते हैं। ये हमारे पास जो गिवन सिचुएशन है वो ये है हमारे पास ए बुक सोसाइटी होल्ड टू डिस्कशन सेशन ईच समर। द डिस्कशन लीडर ऑफ द सोसाइटी इज सेलेक्टिंग टू सेट ऑफ बुक्स, सेट 1 एंड सेट 2। एक समर में हर एक समर सीज़न में 2 डिस्कशन होती हैं। तो इस डिस्कशन का जो सिलेक्टिंग होता है वो करने वाला जो लीडर है वो 2 सेट ऑफ बुक सिलेक्ट करता है। अब इसमें सेट 1 और सेट 2 ये हमारे पास है। फॉर द सिलेक्शन शी इज़ चूजिंग फॉर 7 बुक्स। अब इसने क्या करना है, चूज़ करनी है 7 बुक्स को चूज़ करना है और वो 7 बुक्स के ये नाम दिए गए हैं FGHIJKNL। सेट 1 विल कंटेन 4 ऑफ बुक्स। अब सेट 1 में कितनी बुक्स होंगी, 4 बुक्स होंगी। एंड सेट 2 विल कंटेन द 3 बुक्स। अब सेट 2 में कितनी बुक्स होंगी, 3, यानी टोटल बुक्स हमारे पास कितनी है, 7। सेट 1 में कितनी बुक्स सेलेक्ट की जाएंगी, 4, और सेट 2 में कितनी बुक्स सेलेक्ट की जाएंगी, 3। द लीडर मस्ट सेलेक्ट द बुक फॉर ईच सेट अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग कंडीशन या रिस्ट्रिक्शन। अब ये फॉलोइंग कंडीशन रूल है, इन्हीं कंडीशन और रूल को देखते हुए लीडर क्या करेगा, बुक्स को सिलेक्ट करेगा। तो जो फर्स्ट रूल है वो ये है, एफ़ कैन नॉट बी द सेम सेट एज जी। एफ़ को जी के साथ सेम सेट में सिलेक्ट नहीं किया जा सकता, ये फर्स्ट रूल है। इस रूल की फॉर्म इस तरह लिख देते हैं कि एफ़ नॉट इज इक्वल जी, यानी एफ़ और जी एक सेट में नहीं होंगे, ये दोनों क्या होंगे, डिफरेंट सेट में होंगे। सेकंड रूल ये है, इफ़ जी इज़ इन सेट 2। अगर जी आपके पास क्या है, सेट 2 में है, एल मस्ट आल्सो बी इन सेट 2। तो जो एल है वो भी क्या होगा, सेट 2 में होगा। सिर्फ जे पर कंडीशन है, अगर जे सेट 2 में होगा तो एल लाजमी तौर पर सेट 2 में होगा। अगर ये 1 पर है तो एल पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, एल 2 में जा सकता है। लेकिन अगर जे सेट 2 में है तो एल को भी सेट 2 में क्या होगा, जाना पड़ेगा। तो यहाँ से ये रूल हमारे पास आ जाएगा, J2 इज इक्वल L2। अभी थर्ड रूल है, इफ़ L इज़ इन सेट 1। अगर L हमारे पास सेट 1 में होगा तो I मस्ट आल्सो बी इन सेट 1। तो I भी क्या होगा, सेट 1 में होगा। तो जो रूल थर्ड है वो ये हमारे पास है कि L1 इम्प्लाइज I1, यानी अगर L सेट 1 में होगा तो I भी क्या होगा, सेट 1 में ही होगा। तो ये हमारे पास क्या है, टोटल 3 रूल्स हैं। इन्हीं रूल की मदद से हम क्या करेंगे, अपने MCQs को सॉल्व आउट करेंगे। बुक्स के नेम यहाँ लिखे हुए हैं। सेट 1 में कितनी बुक्स होंगी, 4 बुक्स होंगी। सेट 2 में कितनी होगी, 3 बुक्स होंगी। तो चलें फर्स्ट MCQs देखते हैं। इफ़ F एंड L आर इन सेट 2। अब F और L हमारे पास क्या है, सेट 2 में है। एनी ऑफ द फॉलोइंग बुक कैन आल्सो बी इन सेट 2 एक्सेप्ट। अब यहाँ में से ऑप्शन गिवन है, ये बुक सेट 2 में हो सकती हैं, लेकिन एक बुक सेट 2 में नहीं होगी। वो हमने बताना है कि कौन सी सेट 2 में बुक्स नहीं होंगी। अब सबसे पहले तो हमें ये पता है कि सेट 1 में कितनी बुक्स सेलेक्ट होंगी, 4, और सेट 2 में कितनी बुक्स सेलेक्ट होंगी, 3। तो अब सेट 2 में ऑलरेडी 2 बुक्स सेलेक्ट हैं, एफ़ और एल। तो अब थर्ड कौन सी बुक्स होंगी जो सेलेक्ट हो सकती है, लेकिन हमने बताना है कि कौन सी सिलेक्ट नहीं हो सकती। अब अगर हम रूल 1 को देखते हैं, रूल 1 में ये है कि एफ़ और जी दोनों एक ही सेट में नहीं हो सकते। ये हमारे पास क्या था, रूल 1 था। अगर एफ़ हमारे पास सेट 2 में है तो जी सेट 2 में नहीं आ सकती, उसे क्या होने जाना पड़ेगा, सेट 1 में। तो यहाँ ये जो हमारे पास ए ऑप्शन है ये हमारे पास करेक्ट होगा, क्योंकि क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि सेट 2 में कौन कौन सी बुक्स आ सकती हैं एक्सेप्ट किस बुक के। तो जी सेट 2 में नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती, क्योंकि रूल 1 ये है हमारे पास, एफ़ और जी दोनों सेम सेट में इंटर नहीं हो सकते, सिलेक्ट उन्हें नहीं किया जा सकता। ये हमारे पास फर्स्ट MCQs का आंसर है। अभी नेक्स्ट MCQs देखते हैं। ये हमारे पास, इफ़ L इज़ इन सेट 1 विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू। अब L जो हमारे पास वो क्या है, सेट 1 में है, तो कौन सा हमारे पास ट्रू होगा। अब ये हमारे पास इन्हीं रूल को देखते हुए हमने क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व आउट करना है। हमने 2 सेट कंसीडर कर लिए, सेट 1 सेट 2। अब सेट 1 में कितनी बुक्स होंगी, टोटल 4, और सेट 2 में कितनी होगी, 3। अब हमारा फोकस सिर्फ सेट 1 पर होगा। अब रूल जो हमारे पास फर्स्ट ये है, जो थर्ड रूल है वो ये है कि L1
कि अगर L1 अगर जो L बुक है वो सेट 1 में होगी, तो यही हमारे पास ये बता दिया गया है कि L किस में है, सेट 1 में है, तो जो I है वो भी किस में होगी, सेट 1 में होगी। अब I हमारे पास क्या आ गया है, सेट 1 में। अब ये देखें जो रूल 2 है उसमें ये देखें कि अगर J सेट 2 में होगा तो L को भी क्या होना चाहिए, सेट 2 में होना चाहिए। तो अगर हम J को इधर सेट 2 में रखते हैं तो L को भी क्या होना चाहिए था, सेट 2 में होना चाहिए था। लेकिन हमारे पास जो गिवन कंडीशन ये है कि जो L है वो सेट 1 में है, तो दिस इम्प्लाइज दैट कि जो J होगा वो भी हमारे पास क्या होगा, सेट 2 में ही सेट 1 में ही होगा। तो यहाँ ये जो हमारे पास J है ये भी हमारे पास किस में आ गया है, सेट 1 में आ गया है। अभी नेक्स्ट ये है हमारे पास कि सेट 1 में कितनी होनी चाहिए, 4 बुक्स होनी चाहिए, सेट 2 में 2 बुक्स होनी चाहिए। तो फर्स्ट रूल में ये है कि F और G दोनों एक सेट में नहीं हो सकते। तो या तो फर्स्ट सेट में हमारे पास F हो सकता है या G हो सकता है, या सेकंड सेट में हमारे पास क्या हो सकता है, F और G हो सकता है। तो अभी ये कंडीशन को पूरा करने के लिए कि सेट 1 में 4 बुक्स होनी चाहिए, सेट 2 में 3 बुक्स होनी चाहिए, तो जो रिमेनिंग 2 बुक्स रह गई हैं, रिमेनिंग कौन कौन सी बुक्स रह गई हैं, H और K, तो वो हमारे पास किस सेट में होंगी, सेट 2 में होंगी। तो ये जो हमारे पास रूल बना है इन्हीं की मदद से हम अपने ऑप्शन को देखते हैं कि इनमें से कौन सा ट्रू होगा। ऑप्शन ए है कि F इज़ इन सेट 1। अब F हमारे पास सेट 1 में लाजमी तौर पर मस्ट ट्रू नहीं है, F सेट 2 में भी जा सकता है, सिलेक्ट किया जा सकता है, F को सेट 1 में भी सिलेक्ट किया जा सकता है। अब सी ऑप्शन हम बी को छोड़ते हैं, सी को देखते हैं, J इज़ इन सेट 2। अब J सेट 2 में नहीं है, J किस में है, सेट 1 में सिलेक्ट है, तो ये भी हमारे पास रॉन्ग है। डी ऑप्शन G इज़ द सेम सेट एज H। अब G H के में सेम सेट में भी आ सकता है लेकिन ऑलवेज ट्रू नहीं होगा, क्योंकि G जो हमारे पास सेट 1 में भी आ सकता है जो कि H में नहीं है। अब ई ऑप्शन हमारे पास है, I इज़ द सेम सेट एज K। आई हमारे पास फर्स्ट सेट में है लेकिन के हमारे पास सेकंड में है, यहाँ सेम लिखा हुआ है, तो ये भी हमारे पास रॉन्ग ऑप्शन है। अब यहाँ ये जो हमारे पास बी हमने चॉइस छोड़ी थी इसमें ये है कि H इज़ इन सेट 2, तो ये देखें H हमारे पास सेट 2 में है, तो मीन्स यहाँ ये जो हमारे पास बी ऑप्शन है वो हमारे पास क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए नेक्स्ट MCQs देखते हैं। नेक्स्ट MCQs है, इफ़ J इज़ इन सेट 2, J हमारे पास क्या है, सेट 2 में है, विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू, तो कौन सी चीज़ हमारे पास मस्ट बी ट्रू होगी। तो इसके लिए हम सेट 1 और सेट 2 बना लेते हैं। अब J हमारे पास क्या है, सेट 2 में है, तो अब J की कंडीशन ये है, अगर J 2 में है तो L भी क्या होगा, 2 में होगा। अब L भी हमारे पास क्या आ गया है, 2। अब फर्स्ट रूल के मुताबिक F और G अब सेट 2 में 3 होंगे, 2 ऑलरेडी सेलेक्ट कर लिए हैं। थर्ड हमारे पास चॉइस बचती है F और G की, तो F और G इन दोनों में से एक सेट 2 में होगा। अब एक इधर आ जाएगा तो एक इधर चल जाएगा सेट 1 में, और 3 जो रिमेनिंग हमारे पास चॉइसेस रहती हैं H K I, वो किस में होंगे, सेट 1 में होंगे। तो ये हमारे पास रूल के मुताबिक ये हमारे पास बन जाएगा। अब इन्हीं की मदद से हम ऑप्शन को देखते हुए देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन हमारे पास क्या होगा, मस्ट बी ट्रू होगा। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है वो ये है हमारे पास कि F इन सेट 2। F हमारे पास लाजमी तौर पर सेट 2 में नहीं होगा, F सेट 2 में भी हो सकता है, सेट F सेट 1 में भी हो सकता है। बी ऑप्शन मतलब मीन्स ये ए ऑप्शन हमारे पास ऑलवेज ट्रू नहीं है। बी ऑप्शन है, G इज़ इन सेट 2। G हमारे पास सेट 2 में भी हो सकता है लेकिन सेट 1 में भी हो सकता है, ये मस्ट ट्रू नहीं है। I इज़ इन सेट 1, I हमारे पास सेट 1 में है, तो ये हमारे पास क्या है, ट्रू है, क्योंकि I हमारे पास सेट 1 में है। K इज़ द सेम सेट एज L। अब K हमारे पास सेट 1 में है, L हमारे पास सेट 2 में है, तो मीन्स ये भी हमारे पास ट्रू नहीं है। L इज़ द सेम सेट एज D। अब L हमारे पास सेट 2 में है और G हमारे पास सेट 2 में भी हो सकता है, सेट 1 में भी हो सकता है, तो ये भी ऑलवेज ट्रू नहीं है। तो मीन्स ये जो हमारे पास सी ऑप्शन है, I इज़ इन सेट 1, ये हमारे पास क्या है, ट्रू ऑप्शन है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।